So hi guys, welcome back to our channel, and as you have seen the last podcast, we are continuing to our podcast series and this is episode 2. In this episode, we are bringing how a parent should behave with their teenager and what are the common issues that a teenager's parent face while dealing with them. So again with me is Dr. Ritu. So ma'am, आज का जो हमारा motivate is very clear for those parents who are like dealing with their teenagers. So इसमें आप एक बार अपना इंसाइट दीजिए कि आपने इतने सारे पेशेंट से डील करा है या फिर आपने पेरेंट से कन्वर्सेशन करा होगा, तो एक मेजर इशू एक पेरेंट का क्या आता है जब वो अपने टीनेजर्स से डील कर रहे होते हैं? राइट, सो बेसिकली टीनेज इश्यूज थोड़े से डिफरेंट होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं. जब छोटे होते हैं तो दे आर मोर मैनेजेबल. उनको आप जो कहेंगे मान लेंगे. छोटी एज में थोड़े टैंट्रम्स भी हुए बट वो मैनेजेबल होंगे. बट जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं, टीनेज की तरफ जाने लगते हैं, सो दे सीक इंडिपेंडेंस. हाँ, दे वांट कि हम जो कह रहे हैं वो ठीक है और हमारे पेरेंट्स शायद हमें नहीं समझ रहे. सो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है. पेरेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है. हाँ, और उससे फिर झगड़ा होता है क्योंकि पेरेंट अपनी जगह सही है और टीनेजर अपनी जगह सही है. सो वहां वो कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू होने लगते हैं. And so it's very important that parents understand their teenagers. मतलब उनको एक गैप देना चाहिए. अच्छा, एक चीज मैंने जो आजकल के पेरेंट्स और टीनेजर्स में एक जो मेरा इंसाइट है वो ये है कि आफ्टर सम टाइम ड्यू टू दीज कॉन्फ्लिक्ट्स जो बच्चे होते हैं, लाइक अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो दे आर वेरी एक्टिव, दे आर टॉकिंग सो मच, दे वांट टू टेल एवरीथिंग टू देयर फ्रेंड्स. बट व्हेन इट इज अबाउट देयर पेरेंट्स दे स्टार्ट गिविंग देम साइलेंट ट्रीटमेंट्स कि चुप बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को ही सारी बात बताएंगे. बिल्कुल. और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक तो पहली बात, इस एज में peers are very important, friends are very important, and बच्चे अपने एज के दूसरे जो टीनेजर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं. सेम एज ग्रुप के होते हैं तो रिलेट कर पाते हैं. देयर इश्यूज आर सिमिलर, दे फेस सिमिलर लाइक थिंग्स इन लाइफ, दे डील विद सिमिलर थिंग्स. और पेरेंट्स का जो एज डिफरेंस है प्लस वे ऑफ थिंकिंग है वो सब कुछ टोटली डिफरेंट है. ठीक है, मतलब मेजर जो इम्पैक्ट आ रहा है जो साइलेंट ट्रीटमेंट बच्चे देते हैं वो दिस इज बिकॉज ऑफ द एज ऑफ देयर पेरेंट्स. वो अपनी एज ग्रुप से ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं. हाँ, और एज के साथ साथ डिफरेंस ऑफ थिंकिंग. तो ये चीज कैसे, ये जो गैप आया, अब जैसे पेरेंट्स बहुत सफर करते होंगे कि हमारा बच्चा चुप बैठा है, दोस्तों को ही सारी बात बता रहा है, तो उनको पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए इन सिनेरियोस में? राइट, तो जैसे जैसे बच्चे हमारे बड़े हो रहे हैं, we should try to connect with them more and more. And connection का मतलब है कि आप थोड़ा सा like as a parent, as an authoritarian, as a somebody who's authority, कि मैं जैसे कह रहा हूँ ना वैसे ही करो. अच्छा. या जो मैं बोल रहा हूँ वही ठीक है, उससे थोड़ा सा हमें पीछे हटना होगा और उनके लेवल पे आना होगा. उनको ज्यादा समझना होगा, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को स्पेस देनी होगी. यस, उनको उनके शूज में खड़े होके वी हैव टू थिंक वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम. अगर वो चुप हैं तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मे बी योर टीनेजर थिंक्स दैट यू नो माय पेरेंट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मी. वो मुझे नहीं समझेंगे. मैं कुछ भी कहूंगी तो वो तो उसको मतलब इग्नोर कर देंगे या वो उसको गलत समझेंगे, या जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो शायद उनको अच्छा ना लगे, तो इसलिए भी वो चुप रहेंगे. इन्फीरियरिटी आ जाती है कि मैं पूरा नहीं बताऊंगा, हो सकता है क्या रिवर्ट आएगा, उनका क्या रिस्पांस होगा, क्या रिएक्शन होगा, मुझे डांट पड़ेगी, मुझे ताने पड़ेंगे, मुझे समझेंगे नहीं, या मे बी यू नो आई हैव डन समथिंग रॉन्ग और आई हैव डन समथिंग व्हिच दे शुड नॉट नो, जो नेग्लेक्ट करेंगे मेरे पेरेंट्स. हाँ, जो कि मतलब उन्हें पता चल गया है तो पता नहीं क्या होगा, और डर हो जाता है. हाँ, तो इसलिए वो और चुप हो जाते हैं. ठीक है. सो हमें, अगर हम उनके लेवल पर उतरेंगे, अपने डेज याद करेंगे टीनेज के कि हम लोग क्या डील करते थे, और फिर उनको जितना समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे उन्हें वो सेफ स्पेस देंगे, तो वो आज नहीं तो कल स्लोली हमसे ओपन अप होने लगेंगे और धीरे धीरे वो भी हमसे भी
शेयर करना स्टार्ट करेंगे। मतलब ये हमें उनको स्पेस देना है, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को जो डेवलप कर रहे हैं वो, कि मतलब तुम्हारा जो सिनेरियो है, जो तुम्हारा विजन है अपनी लाइफ को लेके, दैट टू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज अ पेरेंट आई हैव टू टेल माय चाइल्ड लाइक दैट। यस, एंड यू नीड टू वैल्यू देम, यू नीड टू गिव देम दैट ऑटोनॉमी कि हाँ मतलब, और उनको भी सुनना है, वो कुछ कह रहे हैं उसको वैल्यू भी करना है, और हमें एक अंडरस्टैंडिंग के साथ फिर उनके साथ कनेक्ट करके और फिर उनको अपनी तरफ लाना है। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज और है, जैसे जो बच्चे होते हैं दे गो साइलेंट, ये तो हमने अभी डिस्कस करा, बट क्या होता है कि जैसे इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद देयर पेरेंट्स, ये जो गैप आ जाता है पेरेंट्स और चिल्ड्रन में, दे स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड टू देयर फोन्स, द सोशल मीडिया। वो अपनी पढ़ाई भूल जाते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता, दे जस्ट वांट टू सिट, लाइक यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं तो वो अलग बैठे होंगे, टीनेजर्स स्पेशली, तो वो क्या करेंगे, दे कीप ऑन स्वाइपिंग देयर फोन, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया। सो व्हाट नीड्स टू बी डन जो बच्चों को इस एडिक्शन से रोके? सो अगेन स्क्रीन एडिक्शन मैं कहूंगी टीनेज में ही नहीं, आजकल इट्स प्रेवलेंट ऑल अक्रॉस ऑल एजेस, छोटे से लेकर बड़ों तक, है ना। तो एक तो सबसे पहले पेरेंट्स नीड टू बी रोल मॉडल्स। ऐसा नहीं है कि आप सारा दिन स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं, आप रील्स पर रील्स देख रहे हैं और बच्चे को बोल रहे हैं कि मत देखो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो यू नीड टू बी अ रोल मॉडल। सेकेंडली, लोग स्क्रीन्स देखते क्यों हैं? कुछ ना कुछ उन्हें उससे मिल रहा है, कुछ मतलब एक क्रिस्प होता है उनको वहां पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, कुछ मिल रहा है। सो व्हाटएवर वी डू इन लाइफ देयर इज सम इंटेंशन बिहाइंड इट, कुछ हमें उससे रिटर्न में मिलता है, तभी हम कुछ करते हैं। सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन, आई थिंक। यस, सो मे बी they feel satisfaction, they feel entertained, they get thrill while watching certain stuff on media, या फिर वो अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे गेम्स हैं। सोशल मीडिया इज द ओनली वे, आई थिंक, जो पूरा हब बन गया है। सारे दोस्त वहाँ पे रील शेयर करते रहते हैं। So it's a way of connecting socially. It's a way of even playing games, getting together and playing. Yes, too many games. Yeah, and entertainment. So they are getting satisfaction. They are being seen. जब वो कुछ शेयर कर रहे हैं तो उन्हें लाइक्स मिल रहे हैं, लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं। So वो सारी उन्हें लाइक अटेंशन भी अच्छी लगती है। So मतलब फोटो डाल दी, फिर 10 लोग लाइक कर रहे हैं, तो यस दिस इज गुड। तो मतलब एक उन्हें क्राउड से एक वो चाहिए होता है अटेंशन, कि दिस इज समथिंग आई पोस्टेड, तो ये बढ़िया है कि नहीं। सो बिकॉज़ ऑफ दैट दे आर गेटिंग अटेंशन भी मिल रही है उनको। तो ये सारी चीजें उनकी फुलफिल हो रही हैं, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग ग्लूड टू द स्क्रीन्स। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर साइकोलॉजी, कि क्यों वो ग्लूड हैं। और अगेन जैसे मैं बोलूंगी, टीनेज में आपने बच्चों को बोला मत करो, ये गलत है, वही करेंगे, बंद कर दो, छीन लिया आपने मोबाइल, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो आपको अपने टीनेजर से और डिस्कनेक्ट कर देगा। कि अब आपने बोला ये तो मैं, मतलब एक ऐसा हो जाएगा कि अब ये करूंगा, अब तो और जरूर करूंगा, या वो आपसे नाराज हो जाएंगे, वो मे बी 2 दिन नहीं देखेंगे और फिर वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे दोबारा से स्क्रीन्स लेने का। तो आपको अगेन यू नीड टू फर्स्ट कनेक्ट विद देम एंड देन यू कैन करेक्ट देम। सो ऑलवेज कनेक्शन बिफोर करेक्शन। ओके, सो मतलब आपको स्ट्रेट अवे ये नहीं बोलना कि नो दिस इज रॉन्ग, ये मत करो वो मत करो। उनको समझना पड़ेगा कि तुम क्यों कर रहे हो और क्यों नहीं करना चाहिए। यस, और नहीं करना चाहिए में भी ज्यादा प्रीचिंग मत यूज करें। जस्ट अंडरस्टैंड कि ओके दे आर गेटिंग ऑल दिस सैटिस्फैक्शन, दे आर बीइंग सीन, दे आर गेटिंग थ्रिल, उनका लाइफस्टाइल है वो। हाँ, तो उनको ये सब मिल रहा है, तो पहले उनको समझ लिया। उसके बाद आप उनसे बैठकर कुछ बाउंड्रीज बना सकते हैं, कुछ होम लाइक एक तरह से रूल्स बना सकते हैं कि देखो घर में सब लोग ना 2 आवर्स एक्सीड नहीं करेंगे इन अ डे। अच्छा, एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। हाँ, जो आप भी फॉलो करोगे। हाँ बिल्कुल, तो वो पेरेंट्स भी फॉलो करेंगे। और कुछ ऐसे मीडिया फ्री जोन्स बनाइए कि डाइनिंग हॉल में कोई मोबाइल टीवी नहीं यूज करेगा। यस, सोते हुए रात में कोई मोबाइल अपने पास नहीं रखेगा, यू नो। या कुछ टाइम्स है जब हम इसके बाद हम अपना मोबाइल यूज नहीं करेंगे। सो हमें वो लिमिट्स एंड बाउंड्रीज ड्रॉ करनी होगी और उनको कंसिस्टेंटली फॉलो भी करना होगा और खुद भी आपको करना होगा, नॉट जस्ट द चाइल्ड। मतलब एक मैं महात्मा गांधी का एक कोट है, ब्रिंग द चेंज, बी द चेंज यू वांट टू सी। सो वी हैव टू इवॉल्व आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू सी द इवोल्यूशन ऑफ आवर चिल्ड्रन। यस, डेफिनेटली। सो यू बी द चेंज व्हिच यू वांट टू सी इन योर चाइल्ड, राइट। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज,
अब बच्चों को जो भी कुछ मिल रहा है वो उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं आपको कि वो और किससे उनको मिल सकता है. सो बीइंग सीन, बीइंग एंटरटेन्ड, बीइंग गेटिंग दैट सोशल कनेक्शन. So try and connect with your children more and more. Create occasions when you can be together, you can enjoy. Look for other things which they enjoy to do. So वैसी activities करिए. वो friends के साथ उनको encourage करिए कि बाहर जाएं, physically खेलें, outdoor activities में अपने आप indulge करें. And थोड़ा बहुत जैसे अगर वो जो time limit के अंदर अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको choice भी दीजिए, ऑटोनॉमी भी दीजिए, अभी इतनी देर ये फिर ये इंडिपेंडेंस भी दीजिए कि उस समय वो जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए. एट द सेम टाइम यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल एंड विजिलेंट कि वो क्या कंटेंट देख रहे हैं. तो वो भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा. अब जैसे ये कंटेंट की बात आपने करी कि अब देखिए एक पेरेंट है, वो हर समय नहीं देख सकता कि क्या बच्चा देख रहा है या फिर क्या मतलब उसका फीड क्या कह रहा है सोशल मीडिया का. तो कभी कभी ऐसा होता है कि द टीनेजर्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे गो फॉर लाइक हाई एंड कंटेंट्स, एडल्ट कंटेंट्स. तो अब जब वो पकड़े जाते हैं तो वो झूठ बोलते हैं कि नहीं हमने ये नहीं करा. दे स्टार्ट लाइंग अबाउट थिंग्स. वो नेग्लेक्ट कर देते हैं कि नहीं ये तो कभी हुआ ही नहीं. So the teenagers who are practicing this lying thing, क्योंकि बच्चों को झूठ बोलना कभी जब ज्यादा आप चिड़िया को कैद करके रखोगे तो that bird wants to fly out of that cage. तो वो झूठ बोलने लग जाते हैं. तो this is the new thing that is being developed in teenagers कि नहीं ये तो कभी हुआ ही नहीं, मैं झूठ बोल दूंगा और मैं बच के निकल जाऊंगा. तो पेरेंट्स को ऐसे बच्चों से या फिर उनके ऐसे बिहेवियर से कैसे डील करना चाहिए? तो ये लाइंग की जो आपने बात की एंड आपने रिलेट किया उसको, जैसे सपोज अ चाइल्ड इज वाचिंग पॉर्न, टीनेजर है और उसने कहीं पे कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखा है because they got groups और कहीं ना कहीं से ये false knowledge या फिर ये vulgarity it enters that life of teenagers. Yes, and because teenage brains are very prone, very vulnerable to such things. very vulnerable to such things, so they'll be attracted and they would want to do it again and again. Yes. Now वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? Again हम किसी से भी झूठ कब बोलते हैं? When we fear that thing. Yes, absolutely. जब हमें डर लगता है किसी से कि कोई हमें आगे से डांटेगा, हमें शेम करेगा, हमें एम्बैरेस करेगा, हमें नहीं समझेगा, तभी हम डर के झूठ बोलते हैं. तो वो फियर फैक्टर उनसे झूठ बुलवाता है. सो रादर देन सेइंग कि तुमने झूठ बोला और तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी, उसको राइट अवे शेम करने के, एम्बैरेस करने के, तुम बहुत गंदे बच्चे हो या बहुत खराब हो, एंड पनिश करने के, वी नीड टू अगेन अंडरस्टैंड देम, व्हाई डिड दे लाई. So we need to understand the root cause of the behavior. Okay. And behavior here is lying, and the root cause is fear. Right? Fear of being shamed. मतलब as a parent, sorry to interrupt. As a parent, जो बच्चे आपसे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें उन पेरेंट्स को ये समझना है कि उनका बच्चा डर किस चीज से रहा है. Right. किस डर ने उसको झूठ बोलने पे मजबूर कर दिया. Absolutely. And then you use I statements. जैसे मैं पहले भी बोलती हूँ. So don't put allegations. Don't blame your child. उसको गलत एकदम मत बनाइए. आई स्टेटमेंट यूज करिए कि मैं नोटिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ बोला, बट आई वुड वांट टू रियली नो व्हाट मेड यू टेल अ लाई. तुम्हें क्यों जरूरत पड़ी? एंड या मैंने देखा कि कुछ मैंने तुम्हारे लैपटॉप पर या मोबाइल पर देखा, जस्ट एक्सीडेंटली ब्राउजिंग हिस्ट्री में वो अचानक से आ गया, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी. स्पाइंग नेवर स्पाई, मतलब इन्वेडिंग देयर प्राइवेसी. डोंट इन्वेड देयर प्राइवेसी, बट एट द सेम टाइम एक्सीडेंटली मैंने ये देखा एंड मैं थोड़ा सा जानने के लिए लाइक यू नो आई एम अ बिट, you can say I am a bit concerned, see about your safety. So ये मतलब I would like to know more about it without intimidating the child, बिना डराए उसे. मतलब उसको ये ना लगे कि ये मैंने क्यों कर दिया. मतलब उसको शर्म ना है, वो एक्सप्रेस कर पाए. शेम नहीं करना, एम्बैरेस नहीं करना, उसको एक सेफ स्पेस देना है और बिना जजमेंट के सुनना है, जिससे वो ओपन अप हो पाए और बोले कि मे बी एक्सीडेंटली दिख गया, या मे बी हाँ मेरे फ्रेंड्स देख रहे थे, या मे बी व्हाटएवर, देन यूज दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू गाइड योर चाइल्ड, टू लाइक एनलाइटन देम, कि बेटा ये मत करो, दिस इज रॉन्ग, या फिर उन्हें सही समझ देना. राइट और रॉन्ग के भी बजाय मैं ये बोलूंगी, टेलिंग देम कि आई कैन अंडरस्टैंड कि इस एज में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, आपको अट्रैक्ट करती हैं, मैं भी टीनेजर रह चुकी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ. अच्छा, अपने एक्सपीरियंसेस से
इनसाइट्स लेके उनको डिलीवर हाँ, वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट पता है, मुझे तब नहीं पता था, बट मुझे अब पता है, लाइक यू नो, या मेरे को समझ है कि अभी तुम्हारी ब्रेन उतनी मैच्योर नहीं हुई है, एंड यू कैन टेल देम अबाउट साइंस कि अभी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं हुआ है, जो 26-27 साल तक होता है। व्हाट इज दैट? ये जो आपने टर्म दिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, या सो दैट्स पार्ट ऑफ द ब्रेन which is on the front of your head, like you know, brain, and it's responsible for logical thinking, analytical thinking, decision making. तो इस सब के लिए responsible होता है। This like what is the developing period of this part? It starts developing from around say teenage, and it gets completed by 26-27 years. So this is the most I heard this for the first time. So this is the most crucial period for that teenager. Absolutely. Because in this time he is developing his own brain for real. Yes. उसका दिमाग डेवलप हो। So हम बोलते हैं टीनेज ब्रेन इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और अभी वो जितने भी एक्शंस लेते हैं वो मोस्टली उनके इमोशनली ड्रिवन होते हैं। वो पूरी लाइफ टाइम उनके साथ रहेंगे। हाँ, तो वो लिम्बिक ब्रेन उनकी अभी एक्टिव है, इमोशनल ब्रेन एक्टिव है, और जो भी चीजें उन्हें थ्रिल देती हैं, जो भी उनको मजा आता है करके, वो करना चाहते हैं। ठीक है। सो जैसे किसी ने डोपामाइन चेज, यस, उससे उन्हें डोपामाइन रश मिलता है, तो चाहे वो उन्होंने मे बी स्मोक ट्राई किया हो, या मे बी तेज रिस्क मतलब फास्ट ड्राइविंग ट्राई की हो, या पॉर्न देखा हो, और उससे उन्हें डोपामाइन किक मिला, एंड दे वुड वांट टू डू इट अगेन एंड अगेन। दैट्स द डोपामाइन एडिक्शन दैट दे आर चेजिंग। Yeah, it will lead to an addiction if they continue doing it again and again and again and again. That's very clear. Yeah. So पेरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है, और उनको बिना जजमेंट के, बिना इंटिमिडेट किए, बिना डराए, बिना एम्बैरेस किए, बिना शर्मिंदा किए, उनको वो स्पेस देना है कि वो खुल के एक्सप्रेस कर पाएं कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। ठीक है, because eventually the parents are supporting the development of their child's brain in this time while understanding them. Absolutely. And जब बच्चा सेफ फील करेगा तो वो आगे से मोस्ट लाइकली झूठ नहीं बोलेगा, या धीरे धीरे जब उसे लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे जज नहीं करते, समझते हैं और गाइड करते हैं, तो उसको वो गलत रास्ते पे भी नहीं जाएगा, गलत कदम भी नहीं उठाएगा, और आपसे झूठ भी नहीं बोलेगा। अब जैसे मैम इसी चीज से जैसे मैं कनेक्ट करता हूँ आपकी बात सुन के, जैसे आप एक सिनेरियो बताते हो, तो नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन होता है बड़ा रिलेटेबल होता है। तो अभी मेरे दिमाग में एक सिनेरियो आया, फॉर एग्जांपल देयर इज अ टीनेजर, वो लड़की है, बीइंग वेरी प्रिसाइज, ये हमारे सारे फीमेल ऑडियंसेस के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए जो जिनकी बेटियां हैं और टीनेज ग्रुप में हैं, तो वो बेटी आती है, वो कहती है कि मामा आई नीड टू गो टू सम हॉस्काज और सम क्लब, तो आज मेरी 12 बजे से लेट नाइट लेडीज नाइट है, या फिर मेरी सैटरडे नाइट है, मेरे कॉलेज की फेयरवेल है, या मेरे कुछ है, लेट नाइट पार्टी है। तो वो बच्चा डायरेक्टली पूछेगा अपने पेरेंट्स से आके, हो सकता है पेरेंट्स उस पर ओवर रिएक्ट करेंगे कि नहीं ऐसा मत करो, तो एट दैट टाइम व्हेन आप टीनेजर गर्ल इज टेकिंग परमिशन कि क्या मैं बाहर चली जाऊं, तो उनके पेरेंट्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? राइट, दिस इज अ वेरी कॉमन इशू प्रणव, वेरी कॉमन। लड़कियां डरती हैं कि नहीं पापा अलाउ नहीं करेंगे, मम्मी अलाउ नहीं करेंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे फ्रेंड्स मना कर देते हैं कि नहीं यार डैड वोंट अलाउ, तो ऐसे में पेरेंट्स को कैसे करना चाहिए? यस, सो दिस इज अ वेरी कॉमन सिनेरियो, एंड लॉट्स ऑफ पेरेंट्स कम विद दिस, एंड लॉट्स ऑफ टीनेजर्स कम विद कि मम्मा पापा अलाउ नहीं कर रहे। So, see, first of all क्या होता है, जो आपने सिनेरियो दिया कि maybe a teenager 15-16 years old, she comes and says मम्मा आज सारे फ्रेंड्स पार्टी पे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है ना। So as a parent आपका फर्स्ट क्या एकदम अंदर से जो एक माँ और पिता जो जाग जाता है कहाँ क्या बकवास कर रही है, ये क्या टाइम हुआ, ये टाइम है जाने का, रात में 2 बजे तुम वापस आओगी, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल। एंड उस आगे से क्या रिएक्शन होगा, या तो बेटी रोने लगेगी, या वो झगड़ा करेगी, या वो मे बी बोलेगी आप सबसे गंदी मम्मी, आप अलाउ नहीं करे, सब अलाउ, हाँ सब अलाउ करते हैं, आप ही बस अलाउ नहीं करती, एंड the child may start fighting with you. So as a parent, as a grown up mature adult, you need to hold yourself back. You need to at that moment take a pause. Okay, so immediately जो urge है ना preach करने का, उन्हें डांटने का, उन्हें धमकाने का, रोकने का, कंट्रोल करने का, उसको थोड़ा कंट्रोल करिए और थोड़ा पॉज लीजिए। So वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इट्स नॉट इजी, बट फॉर द पेरेंट्स, यस एब्सोल्युटली, मतलब नहीं करेंगे वो अलाउ, लड़की को बिल्कुल, मतलब अपनी बेटी को बिल्कुल रोक देंगे कि नहीं जाना। हाँ, तो उस समय नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मना कर दें, मैं कह रही हूँ बस पॉज करें कुछ भी बोलने से पहले,
ठीक है, एक पॉज लें। और उस पॉज में क्या होगा, आपको भी अपने इमोशंस जो एकदम से आ रहे हैं कि मना कर दूं, गुस्सा आ रहा है अंदर से, उसको संभालने का टाइम मिलेगा। बच्चा भी अपने आप को थोड़ा इमोशनली उस समय उसको भी स्पेस मिल जाएगी, राइट। और उसके बाद आप थोड़ा सा सोचिए कि मैं अगेन यू नीड टू कनेक्ट विद योर चाइल्ड, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू गो विद योर फ्रेंड्स, राइट। आपको जाने का मन, अच्छा, उसे समझाना है कि क्यों नहीं जाने दे रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे, या वो गाइड करेंगे आप उसको, या जो आपने बाउंड्रीज बनाई हैं कुछ बाउंड्रीज बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आप वही मतलब एक पॉज लेंगे। फिर सेकेंडली अगेन जैसे मैंने कहा कि उसने कुछ उधर से बोला, इधर से आपने कुछ बोला, तो झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। दैट बिकम्स अ पावर स्ट्रगल, मतलब वो हो जाता है, वो बहस जैसा हो जाता है। बिल्कुल, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगी, पावर स्ट्रगल शुरू हो जाएगा। मैं पेरेंट हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। बच्चे को लगेगा इस एज में, क्योंकि वो ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस चाह रहे हैं, कि मैं सही हूँ, मेरे मम्मी पापा गलत हैं। सो वो एक स्ट्रगल बन के रह जाएगी और सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा। सो डोंट मेक इट अ पावर स्ट्रगल। थर्डली, अगर आपका बच्चे ने आपको बोला आप सबसे गंदी मम्मी हो, सबकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, आप ही अलाउ नहीं करती, सो डोंट टेक इट पर्सनली, है ना। दैट द चाइल्ड इज नॉट टारगेटिंग यू, द चाइल्ड इज जस्ट अपसेट बिकॉज यू हैव नॉट allowed them or not accepted their request. तो वो थोड़ा सा अपसेट है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है। She doesn't mean कि you are the worst mother. अच्छा, मतलब उसको एक वो हो गया, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि मेरी एज ग्रुप के जो बच्चे हैं वो कंपैरिजन स्टेट ऑफ माइंड, कंपैरिजन है, वो अपसेट है, वो दुखी हो रही है कि मुझे अलाउ नहीं किया जा रहा, वो और सब जा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो रिएक्ट कर रही है, बट शी डजंट मीन दैट शी डजंट लव यू और शी यू आर द वर्स्ट मदर। बस वो इमोशनल एक उसमें है, हीट में। हाँ, जैसे आपका रिएक्शन है वैसे उसी का रिएक्शन है। सो उसको पर्सनली बिल्कुल मत लीजिए। एंड लास्टली, इतना आपको टाइम मिल जाएगा, तो जब तक बच्चा भी शांत होगा, आप भी थोड़ा इमोशनली रेगुलेटेड होंगे, तो आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं कि बेटा आई अंडरस्टैंड दैट यू वांट टू गो विद योर फ्रेंड्स, बट सी, एक तो you need to be responsible, तुम्हारे एग्जाम्स है मे बी 1 वीक के बाद, so will you manage your studies? Secondly, okay, किसके साथ जा रही हो? I want your friends' phone numbers. I want who all are going. I want all the details where you are going. And कैसे वापस आओगी, या हम तुम्हें पिकअप करने आएंगे, या सो ये सारे डिटेल्स। सो आपको नेगोशिएट करना होगा, थोड़ा सा आपको मोल्ड अपने आप को भी करना होगा, और वो थोड़ी बाउंड्रीज भी बनानी होगी। सो यू नीड टू नेगोशिएट एंड कम टू अ मिडिल पाथ। दैट्स अ प्रोटेक्टिव पेरेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी स्ट्रिक्ट। यस, सो उसमें आपने कंट्रोल भी नहीं किया, उनकी भी कुछ बात मानी और अपनी भी मनवाई। या अगर आप मना भी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उनको उस तरह से मोल्ड करके बताएंगे कि देखो आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट अलाउइंग, बट देखो हम इसका क्या और कर सकते हैं, अल्टरनेटिव। हाँ, तो उनको चॉइसेस भी दीजिए साथ साथ। तो ओके, यू कैन चूज टू डू दिस और दिस, सो दैट वे वी कैन हैंडल दिस सिचुएशन। अब जैसे आपने बोला, अब देखिए मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी बात से, जैसे आपने बोला कि एज अ पेरेंट मैंने मना करा अपनी बेटी को कि तुम बाहर नहीं जाओ, हाँ. और इसलिए हम तुम्हें नहीं भेज रहे हैं, बट वो टीनेजर के दिमाग में एक चीज चल रही है कि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी होंगे, वो तो अलाउ कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ. तो ये उस टीनेजर लड़की, उस बच्ची को वो एक कंपैरिजन स्टेट में ले गए कि आप मेरे को, अगर आप कंपेयर करते हो और लोगों से कि ये देखो वो ऐसा कर रहा है, वो बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स आए, अब आप उस चीज में तो आप मुझे कंपेयर करते हो, बट यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूँ तो आप वैसे पेरेंट नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू compare your children with somebody else, you should either fulfill it both the ways, और इसका जो इफेक्ट जो होता होगा कंपैरिजन का, वो एक टीनेजर के दिमाग पे बड़ा नेगेटिव होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो आप मेरे को इसमें बताइए। बिल्कुल। सो I tell all the parents coming to me that never ever compare your children with anybody. और कई बारी we do it unknowingly, we do it subconsciously। हाँ, कि उसने ऐसा करा, तुमने ऐसा नहीं करा, तो मुझे लगता है वो बहुत स्टेप बैक होता है एक बच्चे के लिए। कंपैरिजन, और दूसरी तरफ प्रणव, कंपैरिजन इज वेरी नेचुरल। अगर आप अपने अपब्रिंगिंग में देखोगे, मैं अपनी अपब्रिंगिंग में देखूंगी, अपनी लाइफ में भी देखूंगी, तो मैं कई बारी सबकॉन्शियसली अपने आप को कंपेयर करने लगती हूँ। शी इज सच अ गुड स्पीकर, ओह शी इज सच अ गुड ओरेटर, और शी लुक्स सो गुड,
मैं शायद उतना अच्छा नहीं लगती, तो वो कहीं ना कहीं बचपन से हमें सेल्फ डाउट आ जाता है, एक कंपैरिजन एनग्रेन्ड है, जिसकी वजह से बट द कंपैरिजन ऑलवेज लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी एंड फीलिंग्स ऑफ आई एम नॉट गुड इनफ, समबडी एल्स इज बेटर देन मी, और या फिर कई बार क्या होता है कि हमें मतलब अपने अंदर कमी लगने लगती है which shatters our confidence and self esteem, या हम अगर दूसरी तरफ उसका दूसरा एक्सट्रीम ये भी हो सकता है कि हम एरोगेंट हो जाते हैं, एरोगेंट, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में जो हूँ, अगर मैं किसी अपनी रियलिटी, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं किसी और के साथ कंपेयर करूंगा, दे वोंट बी लाइक, वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे, वो डिफरेंट पर्सन है, मैं डिफरेंट पर्सन हूँ, तो instead of getting inferior about what I have in myself, I should be proud of it. Absolutely. I should keep myself at place 1. Yes. So it's, I would rather say no place 1 or 2. So each human being, is each different. Teenager, each person is unique. So celebrate uniqueness. Okay. Celebrate uniqueness. So we got a quote from Ritu ma'am that every person on this earth is unique, and what it takes to live a happy life or to lead to a happy life is uniqueness. Yes. And we should always celebrate it. Absolutely. In the last podcast, I closed the podcast with saying that you should comment your visions in the comment box. This time in this episode 2, I would like you to have a direct conversation with the audiences regarding this topic before we close the podcast. Yeah, thank you, Pranav. So I request all the parents who are watching this podcast to please look into your own lives. आप अपनी रिलेशनशिप में अपने टीनेजर के साथ आप अपना जो रिश्ता है उसमें झांकिए, उसमें देखिए क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, क्या इश्यूज आते हैं आपको अपने टीनेजर्स के साथ, आप उनके साथ इफेक्टिवली डील कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे शेयर करिए, एंड वील ट्राई टू कवर देम अप इन आवर सब्सिक्वेंट पॉडकास्ट। या मैं उसमें कमेंट बॉक्स में ही आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगी, एंड वी कैन ऑलवेज कनेक्ट ऑल्सो on our channel, or you can directly connect with me on my WhatsApp number, which is mentioned in the YouTube. Yeah. So if you are willing to have a direct conversation with Dr. Ritu, she's always open to celebrate this life with you, as she is the life coach and guiding the parents all over the world. So what I need you is to see this podcast and the podcast before that we posted before this one. Stay connected to know more, because your queries will always be answered in our podcast series. Stay tuned to know more. Thank you. Thank you.